अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम मैम। टाइम टेबल आप लोगों को मिल गया था न्यू लास्ट टाइम या नहीं? जी मैम मिल गया हुआ है। टाइम टेबल न्यू मिल गया है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो फ्राइडे वाले दिन है वो 2 क्लासेस होंगी फाइन की। एक 8 to 9 है और सेकंड वाली जो है वो आई थिंक 12 to 11 to 12 है। जी बिल्कुल मैम ऐसा ही है। आपकी क्लास के कुछ पार्टिसिपेंट और ऐड हो रहे हैं, ऐड हो जाएं फिर मैं लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। जी मैम ठीक। आज सबसे पहले जो है टॉपिक हमारे पास थ्योरम है, द कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ये कॉची ने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर अपनी इनइक्वालिटीज डिफाइन आउट की हैं। ये जो इनइक्वालिटी है ये इसकी इनइक्वालिटी लीनियर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग और वेक्टर्स में है, उसके अलावा ये अफाइन में है, तीनों में ये सेम है। मेट्रिक स्पेस में उसकी जो कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है वो डिफरेंट है, उसमें स्क्वायर रूट आता है और उसके अंदर मैट्रिक्स आती हैं, वेक्टर्स नहीं आते। इसी तरह डिफरेंट फील्ड्स के अंदर डिफाइनिंग उसकी डिफरेंट फॉर्म में है, वेक्टर्स के फॉर्म में, वेक्टर एंड टेंसर की फॉर्म में उसकी जो कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है वो डिफरेंट है। हमारी जो है वो वेक्टर से रिलेटेड है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो फाइन ज्योमेट्री से रिलेटेड है, तो ज्योमेट्री के अंदर हम वेक्टर्स को डील अप कर रहे हैं अभी फिलहाल। उसमें हमारी कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है, उसको स्टेटमेंट एंड फर्दर प्रूफ जो है वो मैं डिफाइन आउट करूंगी यहाँ पे। लेट यू बी एलिमेंट्स ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी ओवर आर, देन कॉची के अकॉर्डिंग जो उसकी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी बनती है टू वेक्टर्स के अकॉर्डिंग, इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डिटर्मिनेंट नहीं है, या सॉरी नॉर्म नहीं है, लेफ्ट साइड पे डिटर्मिनेंट की फॉर्म है क्योंकि ये इसको जस्ट पॉजिटिव शो करेगा कि पॉजिटिव दो वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट जो है वो लेस एंड इक्वल टू है उन दोनों वेक्टर्स के सेपरेट नॉर्म एंड देन प्रोडक्ट के। और वो जो लेस एंड इक्वल की कंडीशन है वो भी अगर आप देखें वो पॉजिटिव है क्योंकि डिटर्मिनेंट की फॉर्म आ रही है। और जो राइट साइड पे मेरे पास यहाँ पे डिफाइनिंग है, दो नॉर्म्स की इनर प्रोडक्ट की फॉर्म है। नॉर्म का इनर प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव ही होता है, पॉइंट्स में आता है क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी मैंने डिफाइन किया था कि नॉर्म जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट कंप्लीट करता है और स्क्वायर रूट से साइन कभी भी नेगेटिव बाहर नहीं आता। और वैसे भी कंप्लीशन के अंदर हमारे पास मेरे पास ये नॉर्म वेक्टर है, वेक्टर का नॉर्म हमने लास्ट टाइम लिया था 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर एंड दोनों की एडिशन एंड स्क्वायर रूट। ये सारा डिटेल से यहाँ पे किया भी हुआ था, हमने लास्ट टाइम किया भी था। इन केस अगर मैं इसको डिफरेंट ले लेती हूँ, यहाँ पे -3 और -4 लेती हूँ, -3 का स्क्वायर फिर 9 आएगा और -4 का स्क्वायर फिर 4 आएगा। अगेन दोबारा यही प्रोसेस होगा कि 9 + 16 = 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 = 5। स्क्वायर रूट जो है वो खत्म हो जाता है हमारे पास क्योंकि कंडीशन जो है वो डिफरेंट हो जाती है, सम टाइम के स्क्वायर कंप्लीट हो रहा होता है। यहाँ पर भी सेम एज इट इज है कि दो वेक्टर्स की नॉर्म सेपरेट नॉर्म की प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर होगी
दोनों वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट के, और इनर प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास पॉजिटिव इनर प्रोडक्ट है यहाँ पे। हमें यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट क्या है जिसको पॉजिटिव करेगा? हाँ जी, डिटर्मिनेंट है, इस वजह से ये पॉजिटिव होगा। ये डिटर्मिनेंट है या एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है? दोनों में क्या डिफरेंस है डिटर्मिनेंट और एब्सोल्यूट साइन में? मैम डिटर्मिनेंट तो हम मैट्रिक्स में जब लेते हैं तो मतलब एब्सोल्यूट में तो ये होता है कि अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है जो हमारे प्रोडक्ट की है तो वो पॉजिटिव ओपन होगी, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव कर देता है, देन चलिए उसको मुझे एक अगेन। बात बताएं, जो मैट्रिसेस में डिटर्मिनेंट लेते हैं और हम सिंपल जी वैल्यू का डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट नहीं, उसे डिटर्मिनेंट बोलना नहीं जाता, हम उसको नहीं बोलते, वो तो मैट्रिक्स उसको में मतलब एब्सोल्यूट हमें वैल्यू तो की फॉर्म कहते हैं। और बोलने में डिटर्मिनेंट की फॉर्म जो है वो मैट्रिसेस की फॉर्म में आती है, जी लेकिन इस वक्त मैंने जो डिटर्मिनेंट का वर्ड यहाँ पे यूज किया है, हमारे पास अभी सिर्फ मैं ये कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी में दो वेक्टर्स को डील कर रही हूँ। आगे जाके दो वेक्टर्स की ऑर्थोगोनैलिटी को जब मैंने डील करना है, उसमें वेक्टर्स की ऑर्थोगोनैलिटी के लिए अभी पीछे भी हमने पढ़ा है, जो हमारा पहला लेक्चर था इस वीक में, जी उसमें दो वेक्टर्स कॉलम वेक्टर्स हमने लिए थे। कॉलम वेक्टर्स का क्या यस मतलब था? मैम, उसमें जस्ट कॉलम मैट्रिक्स थे, जी। दो हाँ जी मैट्रिसेस थे जिसके अंदर हमने उसका ट्रेस की फॉर्म भी ली थी, जी और मैम। दो कॉलम वेक्टर्स थे उसके अंदर हमने ट्रेस की फॉर्म नहीं ली थी, उसमें हमने डिटर्मिनेंट और साथ में फर्दर एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया था और फिर उसका फर्दर जो है वो डिटर्मिनेंट शो किया था। यहाँ पे ये दोनों वर्ड्स को डील करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को भी और डिटर्मिनेंट को भी, क्योंकि जब हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म आएगी तो मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर ये उसका डिटर्मिनेंट होगा, और अगर ये सिंपल नंबर्स की फॉर्म में है तो ये उसकी पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये उसकी जी मैम, एब्सोल्यूट वैल्यू को डील क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन यही था कि मतलब अगर तो डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट तो वैल्यू को पॉजिटिव लिखता है, तो डिटर्मिनेंट तो सम टाइम मैट्रिक्स का नेगेटिव भी आ जाता है। बिल्कुल, डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स में आता है वो नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आंसर आता है। तो वो इसलिए पूछा था कि ये एब्सोल्यूट साइन ही होगा जो इसको पॉजिटिव कर देता है, आपने बोला कि बिल्कुल, ये ये पॉजिटिव। एब्सोल्यूट साइन है, अगर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, और अदरवाइज जो हमारे पास इस वक्त इनर प्रोडक्ट लेंगे ये भी उसके एब्सोल्यूट वैल्यू ही डिफाइन करेगा। ओके मैम। मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। और एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर दो कंडीशंस होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव की। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेगा, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे यू और वी के साथ तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में आएगा और वो उसे एज इट इज ही डिनोट करेगा पॉजिटिव साइन के साथ, बस उसका नेगेटिव साइन स्किप होगा। आगे फर्दर जो है कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी का प्रूफ है, हमने इसको प्रूफ करना है इसकी लेफ्ट और राइट साइड के अकॉर्डिंग, और थ्योरम्स आप लोग पहले भी प्रूव करते हैं, उसके अंदर हम खुद से चीज़ें जो हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में लेते हैं या खुद से लेट करते हैं और फिर उन्हें प्रूव करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हमने इसकी इक्वालिटी को जीरो साइन के लिए प्रूव करना है। जीरो साइन के लिए लाइक कि ये इक्वल भी हो सकती है किस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये भी डिफाइन आउट हम करेंगे इसके अंदर। इफ v इज इक्वल टू जीरो, वेक्टर हम एक यहाँ पे जीरो ले रहे हैं, देन यू वी, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी क्या हो जाएगी हमारे पास? जीरो आएगा। इनर प्रोडक्ट में जब एक वेक्टर टोटल ही जीरो हो जाएगा, सेकंड वाला वेक्टर जब उसके साथ इनर प्रोडक्ट लेगा तो ऑटोमेटिकली वो जीरो हो जाएगा। इसमें जो यस इनर मैम। प्रोडक्ट डिफाइन आउट की हुई है वो डिफरेंट इनर प्रोडक्ट्स के साथ इसको डील किया हुआ है, इसलिए ये डिफाइनिंग जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे कहता है जो जीरो वेक्टर, यहाँ पे ये जीरो लिखा गया है, v इज इक्वल टू जीरो वेक्टर हमने लिया है, यहाँ पे मैंने v की जगह पे सिर्फ अभी जीरो रिप्लेस किया है। आगे फर्दर देखें, u जीरो डॉट w, w कोई सा भी वेक्टर है, यानी कि जीरो एक नंबर नहीं है, जीरो एक वेक्टर को डिनोट कर रहा है। एंड फर्दर कहता है हम इसको स्केलर के अकॉर्डिंग, स्केलर जो है हम बाहर ले लेंगे, जीरो बाहर आ जाएगा। जीरो जब हमारे इनर प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टोटली आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? जीरो आ जाएगा। इसमें इसको डिफरेंट वे में प्रूव किया है, दोबारा से मैं इसे रिपीट करती हूँ और इसको पीछे वाले के साथ कंपैरिजन करती हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है जो हम पहले कर चुके हैं। v इज इक्वल टू जीरो, और हमारे पास जो है इनर प्रोडक्ट की फॉर्म क्या बन रही है? हमारे पास डिफरेंट इनर प्रोडक्ट्स आती हैं। अगर मैं यहाँ पे यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस की बात करती हूँ तो उसमें आएगा u के जो एलिमेंट्स हैं, उसमें सबसे फर्स्ट एलिमेंट u का स्क्वायर, अगर फर्दर u1 u2 लेती हूँ, दो एलिमेंट्स लेती हूँ u के, u1 का स्क्वायर u1 मल्टीप्लाई v, एंड v के जो एलिमेंट्स हैं दो उनके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर आगे v का जो सेकंड वाला एलिमेंट है उसका स्क्वायर है।
यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट किया गया है सिर्फ इसलिए कि हमने अपनी इनक्वालिटी को जो है वो होल्ड करवाना है, कि हमने जीरो की कंडीशन को प्रूव आउट करना है कि इक्वालिटी जो है वो हमारी होल्ड कर रही है। इसके लिए यहाँ पे जीरो के साथ कोई सा भी कहता वेक्टर आप यहाँ पे ले लें वी में से, हमने जिसमें से यू और वी चूज किए हैं उसी वेक्टर स्पेस में से हमने वी डब्ल्यू यहाँ से चूज किया है। फर्दर जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग जीरो जो है वो बाहर आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट से स्केलर्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने किया था। ये चीज ये क्वेश्चंस में भी हमने प्रूफ किया था, तो उसके अंदर हमारे पास जो स्केलर्स थे वो इनर प्रोडक्ट से बाहर आ जाते हैं। इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी स्केलर जो है वो बाहर लिया, जीरो इज ए स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास, वो हमने बाहर ले लिए और अंदर हमारे पास रह जाएगा u और w। जीरो जब u w इनर प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्टेंट में आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सो बोथ साइड्स ऑफ 1 आर जीरो एंड द इक्वालिटी होल्ड्स इन 1। अब बोथ साइड जीरो कैसे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, बोथ साइड जीरोस को हमने यहाँ पे प्रूफ आउट करना है। हमने सिर्फ और सिर्फ अभी ये वाली साइड जीरो प्रूफ की है, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड प्रूफ करने की जरूरत इसलिए यहाँ पे पेश नहीं आई क्योंकि u के जो भी एलिमेंट्स लेंगे u का इनर प्रोडक्ट एंड फर्दर v के एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो हैं। v जीरो का इनर प्रोडक्ट लेंगे, रिजल्टेंट में आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। वो जीरो मेरे पास मल्टीप्लाई होगा u के साथ, तो एज इट इज ही वो सारा का सारा जो है वो जीरो हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के अंदर जो इक्वल का साइन है वो प्रूफ हो जाएगा इक्वालिटी के अकॉर्डिंग। अब हमने जो है वो लेस एंड इक्वल के साथ इस इक्वालिटी को टोटल प्रूव करना है। इसके लिए हमने खुद से कॉम्बिनेशन बनाना है दोनों वेक्टर्स के अकॉर्डिंग। अब कॉम्बिनेशन के लिए एलिमेंट्स और स्केलर्स जो हैं वो आप अपनी मर्जी से चूज आउट कर सकते हैं। नाउ लेट v इज नॉट इक्वल टू जीरो। पहले हमने एक वेक्टर ऊपर जीरो लिया है, अब हमने यहाँ पे वेक्टर एक जो है वो जीरो के इक्वल नहीं लिया। नाउ लेट v इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो देन हम उसके साथ कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसे u के साथ जो है वो सब्ट्रैक्टिंग की फॉर्म यहाँ पे ली है, क्योंकि फर्दर आगे जाके हमने इसको डील करना है कि हमारे ये लेस एंड इक्वल टू की कंडीशन जो है सिर्फ सेटिस्फाई हो रही है। हमने यहाँ पे एक नंबर लिया है नॉर्म की फॉर्म में, नंबर जो है वो जीरो है, जीरो से ग्रेटर वैल्यू ली है। दोनों जो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स हैं u और v एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हुए उनकी सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग ये ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो की फॉर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पे उसने उसका यहाँ पे स्केयर लिया है। स्केयर से ऑटोमेटिकली ही वैल्यू जो है वो ग्रेटर और इक्वल जीरो होगी, इक्वालिटी का साइन भी है। इक्वल जीरो जब दोनों वेक्टर्स हमारे पास जीरो होंगे, अदरवाइज वो ग्रेटर ही होगी क्योंकि यहाँ पे उसने उसका स्केयर लिया है। नॉर्म ऑटोमेटिकली ही पॉजिटिव फॉर्म में आंसर देता है, फिर फर्दर मजीद उसका स्केयर ले लिया है। स्केयर लिया है तो हमारे पास नॉर्म किसके इक्वल आता है, उसकी डेफिनेशन को अप्लाई किया है। u माइनस टी वी एंड u माइनस टी वी दोनों वेक्टर्स को इनर प्रोडक्ट स्पेस की फॉर्म में लिखा है। आगे फर्दर जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस अप्लाई किया हमने। फर्स्ट एलिमेंट विद फर्स्ट एलिमेंट इनर प्रोडक्ट माइनस, यहाँ पे अब स्केलर जो है वो बाहर कॉमन लिया हुआ है, थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा हुआ है। फिर u को हमने मल्टीप्लाई किया माइनस टी वी के साथ, टी स्केलर बाहर ले लिया माइनस के साथ और अंदर रह जाएगा आपके पास u और v। अब सेकंड वाले जो एलिमेंट है माइनस टी एंड v स्केलर जो फॉर्म है उसे मल्टीप्लाई किया पहले u के साथ और माइनस बाहर कॉमन लिया, तो हमारे पास ये कंडीशन आ रही है। उसके बाद दोनों माइनस टी वी एंड माइनस टी वी को जब मल्टीप्लाई किया तो टी स्केयर बाहर आ जाएगा क्योंकि दोनों के साथ स्केलर आ रहा है, तो अंदर हमारे पास बच जाएगा v एंड v के साथ। ये दोनों क्वांटिटीज अगर आप देखें तो हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो सेकंड कंपोनेंट है उसमें हम यही चीज प्रूव करते हैं जो साथ में मेंशन भी की हुई है, u v इज इक्वल टू वी यू। अगर इस दोनों में से किसी एक में दोनों कंडीशन सेम ले लें, लाइक दूसरी वाली में जो हमने सेम ली है वी यू इज इक्वल टू यू वी के साथ, तो ये दोनों क्वांटिटी सेम हो जाएंगी और माइनस माइनस के साथ ये प्लस के साथ यहाँ पर मेंशन की हुई है माइनस टू टी एंड यू एंड वी के साथ। अब फर्दर ये मेरे पास चीज u के नॉर्म का स्क्वायर बनेगा, ये v के नॉर्म का स्क्वायर बन जाएगा और ये u v नॉर्म
स्क्वायर रूट की फॉर्म बनेगी। हमने इसे प्रूफ करना है अपनी गिवन क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे दो वैल्यूज का नॉर्म डिफाइन हो चुका है। एक ये वैल्यू है मेरे पास, जो चीज मैंने यहाँ पे डिफाइन करनी है उसमें अगर आप देखें ये चीज अभी प्रूफ आउट हुई है मेरे पास कि दो वैल्यूज अंदर से आ रही हैं, लेकिन अभी इस वैल्यू के अकॉर्डिंग साथ में मेरे पास कांस्टेंट जो है यानी कि स्केलर जो हमने लिया हुआ है वो साथ में आ रहा है। यहाँ पे स्केलर को लेट किया है, लेट यू वी इज इक्वल टू वी नॉर्म स्क्वायर। इसको लेट कर लें आप। इस स्टेप के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ रहा है इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। मेरे पास ये चीज बनेगी यू नॉर्म स्क्वायर, लास्ट पे क्या आएगा आपके पास वी नॉर्म स्क्वायर, साथ में टी स्क्वायर एज इट इज आएगा। यू वी एज इट इज ही फॉर्म में आएगा। अब टी को हमने इस फॉर्म में रिप्लेस करना है। मैम जी ये टी किस बेस पे हमने इस तरह ही लेना है? ये आप कोई सा भी स्केलर ले सकते हो। यहाँ पे दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिया है। जब थ्योरम्स प्रूव करते हैं तो थ्योरम्स के अंदर हम खुद से लेट करते हैं। ऊपर मैंने यहाँ पे लिया था कि v इज इक्वल टू 0, v0 लिया था तो हमारे पास ये चीज जो है वो सेटिस्फाई हो गई थी इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में कि ये इनर प्रोडक्ट भी इक्वल टू 0 आती है, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों होल्ड थी। अब हमने सेकंड कंडीशन ली थी कि v इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारी क्वांटिटी जो है हमारी गिवन जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज ही प्रूव होगी कि उसके अंदर लेस एंड इक्वल टू का साइन भी आएगा। ये इक्वल टू 0 के हिसाब से हमारी जो ऊपर इनर प्रोडक्ट फॉर्म थी वो इक्वल टू 0 दोनों लेफ्ट और राइट साइड पे इक्वल प्रूव हुई थी कि दोनों इक्वल है। अब हमने इक्वालिटी के साइन को, इनइक्वालिटी का जो साइन है उसमें लेस एंड इक्वल टू ये दोनों चीजें प्रूव करनी है। तो जब थ्योरम्स प्रूव करते हैं तो हम खुद से लेट करते हैं। यहाँ पे इसको लेट किया है, टी कोई सा भी स्केलर लिया है, वी मैंने इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर्म लिया है। इट्स मीन के स्केलर जो है वो उसके अंदर से सब्ट्रैक्ट होने के बाद कोई इफेक्ट नहीं रखेगा। स्केयर का फॉर्म मैंने लिया है ताकि स्केयर की फॉर्म के अकॉर्डिंग एक तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, और सेकेंडली जब मैं इसको इनर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करूंगी तो मुझे इसके ऊपर स्केयर रूट कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। स्केयर रूट कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आगे फर्दर मैंने इसको ओपन करना है, अपनी क्वांटिटी को चूज आउट करना है। अब यहाँ पे मैं यही चीज बता रही हूँ कि हमने टी किस बेस पे लिया था। मेरे पास ये चीज इस फॉर्म है, फर्स्ट वाली वैल्यू है यू नॉर्म का स्केयर, सेकेंड वाली वैल्यू है वी नॉर्म का स्केयर, सेंटर में आ रहा है यू और वी। मुझे अब ये रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट की फॉर्म में, क्योंकि मेरे पास जो है वैल्यूज वो प्रोडक्ट फॉर्म में थी। प्रोडक्ट फॉर्म में मेरे पास ये वैल्यू आ रही है कि मैंने अब जो है इस क्वांटिटी के अंदर से, अपनी इस वैल्यू के अंदर से ये वाली वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है, इसी एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है। इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर जो डिफाइनिंग करनी है वो टी की हमने इस फॉर्म में करनी है कि एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली ही कन्वर्ट हो जाए हमारी गिवन क्वांटिटी के अंदर। इसलिए यहाँ पर टी को मल्टीप्लाई किया यू नॉर्म के साथ, एज इट इज ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वी नॉर्म जो है वो अभी एज इट इज ही रहेगा, वी नॉर्म का स्क्वायर फॉर्म बनेगी। अब टी इस फॉर्म में हमने अप्लाई करना है, स्क्वायर एज इट इज ही रहे लेकिन सेंटर वाली वैल्यू जो है उसका भी स्क्वायर आ जाए ताकि फर्दर जो है वैल्यू जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब साथ में मेरे पास क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। टी की वैल्यू मैंने इस फॉर्म में चूज करनी है कि यू और वी की कंडीशन बने। ये चीज डिफाइन आउट करना चाह रही हूं मैं, इसलिए टी को हमने इस फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन करनी है कि यू वी के नॉर्म का स्क्वायर बन जाए। इसीलिए डिफाइनिंग करते वक्त टी को हमने इस फॉर्म में चूज करना है कि मेरे पास जो है यू वी के नॉर्म का स्क्वायर बन जाए, इनर प्रोडक्ट की जो स्क्वायर की फॉर्म आ जाए। और सेकेंडली हमें रिक्वायर्ड है कि हमारे पास जो है यू नॉर्म का स्क्वायर है, इसके साथ वी नॉर्म स्क्वायर आना चाहिए। तो ओवर में मैं वी नॉर्म स्क्वायर लूंगी ताकि फर्दर जो है उसका एलसीएम लूंगी तो ये वैल्यू जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए मैंने टी को जो है इस फॉर्म में लेट किया है। अब टी को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद सेकेंडली यहाँ पे टी स्क्वायर के अकॉर्डिंग भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी जो ये आ जाएगी। इसके अंदर वी नॉर्म का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे आ रहा -2 यू वी एंड यू वी के साथ आ रहा है,
कंप्लीट करना है हमने इसे। ये दोनों मिलके आपस में क्या बनाएंगे, यू वी इनर प्रोडक्ट, उसका स्केयर फॉर्म बनेगी। और साथ में ये 2 कैसे कैंसिल हो रहा है ये भी डिफाइन करती हूँ। यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है, टी स्केयर की जगह मैंने अप्लाई की थी, साथ में इसके वी नॉर्म का स्केयर था। ये वी नॉर्म स्केयर जो है ये ओवर वाली 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू बच जाएगी 2 की फॉर्म में। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली जो वैल्यूज हैं ये दोनों सेम है, -2 यू वी एब्सोल्यूट नॉर्म ओवर वी नॉर्म स्केयर, और प्लस सेकेंडली ये वैल्यू प्लस और माइनस के साथ वैल्यूज दोनों सेम है। प्लस वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास लेस है, माइनस वाली वैल्यू जो है वो 2 की फॉर्म में ग्रेटर है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस के साइन के साथ, मेरे पास जो है वो ये वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू जो है वो उसके अंदर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब राइट साइड जो थी वो डिफाइन की है मैंने इस फॉर्म में, और लेफ्ट साइड मेरे पास है 0 की फॉर्म में। 0 से हम अपनी इक्वालिटी लेके चले थे, 0 की फॉर्म में मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। अब एलसीएम ले लें या मल्टीप्लाई कर लें, वी नॉर्म्स के साथ उसको मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो हमारे पास ये क्वांटिटी आ गई है। अब फर्दर मैंने इसको प्रूव आउट कर लिया है। वैल्यू को जस्ट उठा के हम लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके गए, और उसके बाद हमने दोनों बोथ साइड पे जो है वो स्क्वायर रूट ले लिया, और हमारी जो क्वांटिटी है, जो हमारी इक्वालिटी थी वो प्रूफ हो गई है कि हमारे पास यू वी इनर प्रोडक्ट की वैल्यू जो है एब्सोल्यूट वैल्यू वो लेस एंड इक्वल टू होती है यू वी के सेपरेट नॉर्म्स के इक्वल। आगे फर्दर जो है हमारे पास थ्योरम है, इसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम प्रूव करेंगे। द नॉर्म इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम्स फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू वी एंड के बिलोंग्स टू आर। V norm greater than equal to 0 and V norm is equal to 0 if and only if V is equal to 0. इनर प्रोडक्ट स्पेस के अकॉर्डिंग जी जी ये स्टेटमेंट दोबारा बताइएगा एक दफा। The norm in an inner product space V satisfy the following axioms for all u v belongs to V and k belongs to R। u v जो है वो हमने वेक्टर स्पेस के अंदर से चूज किया है, जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट की वेक्टर स्पेस है, और k बिलोंग्स कर है हमारे पास स्केलर में से। V norm greater and equal to 0 and V is equal to 0 if and only if V is equal to 0। हमने यहाँ पे दो चीजें प्रूव करनी है, सेटिस्फाई करनी है, जैसे हमने लास्ट टाइम अपने इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर किया था कि सबसे पहले दो सेम एलिमेंट्स के साथ जो है दो कंडीशन थी, एक ही कंडीशन के अंदर उसने दी हुई थी कि v का सेम एलिमेंट के साथ जब इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 आएगी, एंड सेकेंडली इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0, सो हमारे पास वेक्टर जो है वो इक्वल टू 0 है। ये इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन थी। डेफिनेशन में दोबारा से अगर आप लोगों के साथ शेयर करूं तो ये देखें, इसमें ये चीज थी मेरे पास जो सबसे पहले डिफाइन थी। अब हम नॉर्म के साथ कर रहे हैं तो नॉर्म में भी यही चीज है कि v का नॉर्म जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 हो, एंड सेकेंडली v का नॉर्म इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ v इज इक्वल टू 0। सबसे फर्स्ट पे मेरे पास ये चीज है, इसको मैं डिफाइन करूंगी। फिर उसके बाद जो है के वी नॉर्म इज इक्वल टू के स्केलर क्वांटिटी है, उसे हम नॉर्म से सेपरेट भी कर सकते हैं। एंड थर्डली यू वी दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं, उनको ऐड करके उनका नॉर्म लें, एंड फॉर द लेस एंड इक्वल टू यू नॉर्म प्लस वी नॉर्म। ये हम ट्राइंगुलर इनक्वालिटी भी बोलते हैं, इसे हम कॉची-श्वार्ट्ज इनक्वालिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। नंबर 1 पे है मेरे पास सिंस वी नॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई की है, सेम की सेम के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे और उसका फर्दर स्क्वायर रूट लेंगे तो वो मेरे पास वी नॉर्म कहलाता है। स्क्वायर रूट की फॉर्म है, एंड फर्दर जो है वो सेकेंडली वी एंड वी नॉर्म जो है इनर प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगी। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट जो है वो मेरे हम वेक्टर्स की दो डिफरेंट वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट अगर लिया जा रहा है तो ऑब्वियसली वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 की फॉर्म होगी, या तो वो 0 होगा
अगर वेक्टर 0 है, अदरवाइज वो पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, तो इट्स मीन कि वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. सो इम्प्लाइज वी नॉर्म इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0. नाउ अब हमने सेकंड चीज लेनी है, इफ एंड ओनली इफ के साथ वी नॉर्म इज इक्वल टू 0. वी नॉर्म 0 है, इट्स मीन दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, 0 होंगे, इम्प्लाइज v इज इक्वल टू 0. सेकेंडली अगर v 0 है तो ऑब्वियसली v का जब नॉर्म लेंगे, वेक्टर का जब नॉर्म लेंगे तो वो इक्वल टू 0 ही आएगा. क्लियर है? ये जस्ट उसने डिफाइनिंग की है बहुत छोटे से प्रूफ के अकॉर्डिंग. क्लियर हुआ है या नहीं क्लियर हुआ क्लास? जी मैम क्लियर है। यस मैम होता है। ठीक है, अब सेकंड है हमारे पास यहाँ पे. सेकंड में हमने प्रूफ करना है के वी नॉर्म, यानी कि एक वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है नॉर्म में, तो उसे नॉर्म से सेपरेट बाहर भी कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्टिंग होगी क्योंकि वो स्केयर के अंदर आता है, इसलिए उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बाहर आएगी. इसमें एज इट इज नहीं यहाँ पे मेंशन करना कि मेरे पास जो है वो की बाहर आ गया है. नॉर्म के अंदर से जब हम बाहर निकालेंगे किसी भी स्केलर को, तो नॉर्म जो है वो स्केयर रूट की वैल्यू उसके अंदर होता है, इसलिए जब स्केलर बाहर आएगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे आप किसी स्केलर नेगेटिव के साथ उसको मल्टीप्लाई करें या पॉजिटिव के साथ करें, ये इफेक्ट नहीं कर रहा. जब बाहर निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा. उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए ही उसने यहाँ पे उसने साइन अप्लाई किया है, 1 लाई जो है एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन है. प्रूफ करेंगे इसको. के वी नॉर्म का स्केयर लिया है, नॉर्म का स्केयर है, इट्स मीन हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, के वी एंड के वी की फॉर्म बनेगी इज इक्वल टू के स्क्वायर. नॉर्म के अंदर से दोनों वेक्टर्स के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इनर प्रोडक्ट में बाहर आएगा, बाहर आके मेरे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, के स्क्वायर की कंडीशन आ जाएगी, एंड साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, वी एंड वी की वैल्यू आएगी. स्क्वायर बन रहा है, इट्स मीन के ऑब्वियसली के जो है वो पॉजिटिव वैल्यू ही बनेगी, इसलिए यहाँ पे उसने उसको एब्सोल्यूट के साथ डिनोट आउट किया है, और फर्दर वी का नॉर्म एज इट इज ही आ जाएगा साथ में. बोथ साइड्स पे लेफ्ट और ये राइट साइड है, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो है वो हमारी गिवन थ्योरम के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगी. कोई भी स्केलर वेक्टर के नॉर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट्स मीन जब उसे हम नॉर्म से सेपरेट करके बाहर निकालेंगे तो वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, बिकॉज ऑफ के उसके अंदर उसका स्केयर कंप्लीट हो रहा होता है, इसलिए वो बाहर आके पॉजिटिव वैल्यू आती है. नाउ इन थर्ड केस, अब हमने थर्ड केस में क्या प्रूफ करना है, यू वी का नॉर्म जो है वो इज इक्वल टू आता है, सॉरी लेस एंड इक्वल टू की फॉर्म बनती है यू नॉर्म प्लस वी नॉर्म के साथ. तो लेफ्ट साइड लेके हमने राइट साइड प्रूफ किया, लेफ्ट साइड का स्केयर लिया, लेफ्ट साइड का स्केयर है यू प्लस वी का नॉर्म आएगा, यू प्लस वी का नॉर्म को इनर प्रोडक्ट के अंदर हमने कन्वर्ट किया. कन्वर्टिंग करने के बाद हमने यहाँ पे दोनों के साथ सेपरेट जो है वो डील किया, यू प्लस वी एंड यू प्लस वी को इनर प्रोडक्ट अप्लाई की है. इनर प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई, फर्स्ट वैल्यू सेकंड से, एंड सेकंड वैल्यू फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी, और दोनों सेकंड वैल्यू जो है वो आपस में इनर प्रोडक्ट कंप्लीट करेंगी. अब फर्दर जो है यहाँ पे इनर प्रोडक्ट आ रही है यू एंड यू की, और सेकेंडली वी एंड वी की इनर प्रोडक्ट यहाँ पे अप्लाई हो रही है. ये नॉर्म्स कंप्लीट हो जाएंगे, और सेकंड वाली दोनों वैल्यूज है. बाय डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस, वी हमें डिफाइन है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो बाय इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यू वी इन इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू वी यू इनर प्रोडक्ट. सो दोनों को सेम करते हुए हमने टू यू वी के साथ यहाँ पे डिफाइन किया. अब आगे देखें, उसने साइन लगाया लेस एंड इक्वल टू का. अब जरा मुझे आप बताएं कि साइन जो है वो लेस एंड इक्वल टू का यहाँ पे क्यों अप्लाई किया है. मैम इससे नेक्स्ट स्टेप में आएगा ये यहीं पे आएगा, नेक्स्ट स्टेप में नहीं आएगा. मतलब यहाँ है पे ये देखें, स्केल यहाँ पे यू वी की इनर प्रोडक्ट है, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ नॉर्म होगा तो ऑब्वियसली वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी, इनर प्रोडक्ट आएगा तो लाजमी नहीं है कि वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकती है. कल हमने क्वेश्चन किए थे, एग्जाम्पल भी थी, उसके अंदर हमने जब इनर प्रोडक्ट ली थी, जिस इनर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिफाइनिंग की थी, हमने उसे सॉल्व किया था, नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही थी. यहाँ पे भी सेम एज इट इज ही है कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, पॉजिटिव, लेकिन जैसे ही ये देखें एब्सोल्यूट का साइन उसके साथ अप्लाई किया है, तो एब्सोल्यूट के साइन के अकॉर्डिंग लाजमी है कि ये वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर ही होगी, क्योंकि यू का नॉर्म का स्केयर भी पॉजिटिव है, वी के नॉर्म का स्केयर भी पॉजिटिव आएगा, और सेंटर वाली वैल्यू को भी हमने पॉजिटिव के लिए एब्सोल्यूट का साइन अप्लाई कर लिया है, और वैसे भी एलिमेंट्स भी सारे के सारे ऐड हो रहे हैं. तो हमारे पास जो अब हमने इनक्वालिटी लिखी है वो ग्रेटर है राइट साइड से, और लेफ्ट है लेस है लेफ्ट साइड से. इक्वल का साइन लिखा हुआ है, इक्वल का साइन सिर्फ इस कंडीशन में है
कि यहाँ पे अगर u और v दोनों को इक्वल टू 0 ले लिया जाए तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर जो है वो सेम आएगा, इसलिए लेस एंड इक्वल टू कंडीशन अप्लाई की है। आगे फर्दर जो है मजीद वो लेस हो जाएगी, पीछे वाली ये वाली मजीद लेस हो जाएगी, क्योंकि बाय कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी हम प्रूव करके हैं कि हमारे पास ये जो चीज़ है u v की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस एंड इक्वल टू होती है u और v के सेपरेट नॉर्म्स के साथ। फर्दर ये मजीद लेस एंड इक्वल टू की कंडीशन आ जाएगी और हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा, स्केयर कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू स्केयर प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड एंड सेकंड वैल्यू स्केयर, तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी u नॉर्म एंड v नॉर्म होल स्केयर के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे दोनों पे स्केयर आ रहा है, स्केयर रूट्स लेंगे और वो स्केयर कंप्लीट होकर हमारे पास खत्म हो जाएगा और हमारे पास जो हमारी थर्ड गिवन स्टेटमेंट थी वो प्रूफ हो जाएगी कि u प्लस v दो वेक्टर्स की एडिशन का नॉर्म लेस एंड इक्वल टू होता है दोनों वेक्टर्स के सेपरेट नॉर्म के एडिशन के। ठीक है, क्लियर है? आगे फर्दर है ऑर्थोगोनैलिटी है। एंगल बताएं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को आप कैसे डिनोट करते हैं? मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फॉर्मूला डिफाइन किया है जो हम पहले से करते आ रहे हैं, 9-10 में भी ये करवाया जाता है। दो वेक्टर्स के बिटवीन जो एंगल्स होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं, इसे कोसाइन एंगल भी बोलते हैं। द एंगल बिटवीन वेक्टर u एंड v कैन बी डिफाइंड बाय, हम इसे इस फॉर्म में डिफाइन करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू u वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद v वेक्टर ओवर u का नॉर्म एंड v का नॉर्म। द वेक्टर्स आर पैरेलल इफ u एंड v आर स्केलर्स मल्टीपल्स। द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इफ u डॉट v इज इक्वल टू 0। ये बात मैं डिस्कस करूंगी, सिर्फ एंगल के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे ऑर्थोगोनैलिटी डिफाइन की है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंड फर्दर ऑर्थोगोनैलिटी को हम डील करेंगे यहाँ पे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर सबसे पहले डिफाइन करूंगी कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग ही। कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी मेरे पास डिफाइन आउट है, इसमें मैं राइट साइड वाली जो वैल्यूज हैं अगर उसे लेफ्ट साइड पे ले जाऊं तो वो डिवाइड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो रही हैं दूसरी साइड पे डिवाइड होंगी। द रियल नंबर थीटा डिफाइंड बाय cos थीटा इज इक्वल टू u v इनर प्रोडक्ट ओवर u नॉर्म एंड v नॉर्म। हम इनर प्रोडक्ट में वर्क कर रहे हैं तो u और v जो दो वेक्टर्स हैं जिनके बिटवीन में एंगल है थीटा, उस एंगल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर आपके पास जो है वो एंगल बन जाएगा थीटा cos थीटा इज इक्वल टू u v इनर प्रोडक्ट ओवर u नॉर्म एंड v नॉर्म इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन u एंड v। दोनों में देखें कोई डिफरेंस नहीं है, जो हम पहले सिंपल करते हैं cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v, वहाँ पे वेक्टर्स को अकॉर्डिंग टू डॉट प्रोडक्ट हम डील कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो नॉर्म की कंडीशन है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे नॉर्म अप्लाई किया है। द वेक्टर u एंड v आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल। अब ऑर्थोगोनलिटी हमने डिफाइन करनी है, यहाँ पे सिर्फ दो एंगल्स एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स डिफाइन किया है। अब ऑर्थोगोनल एंगल्स किस फॉर्म में होंगे? द वेक्टर्स आर पैरेलल इफ u एंड v आर स्केलर्स मल्टीपल। द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इफ u डॉट v इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर है इट्स मीन 90 का एंगल आएगा, तो u और v की जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 आती है। हम अब इनर प्रोडक्ट के अंदर वर्क कर रहे हैं तो हमारी यहाँ पे इनर प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 आएगी। कंपेयर किया सिर्फ मैंने सिंपल के साथ इनर प्रोडक्ट को, और ऐसा जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। द वेक्टर्स u एंड v आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब यही है कि वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर है तो इट्स मीन दोनों वेक्टर जो हैं वो ऑर्थोगोनैलिटी की फॉर्म को प्रूव करे होंगे। हमारी जो गिवन ये फॉर्मूला है ये किसके इक्वल आ जाएगा? इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि cos 90 जो है वो 0 होता है, इसलिए यहाँ पे 0 डिफाइनिंग करेंगे। u नॉर्म v नॉर्म राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे। इट्स मीन ऑर्थोगोनैलिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास u v इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो u एंड v आर ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ u v इज इक्वल टू 0
अब दो वेक्टर्स किसी भी टाइप के वेक्टर्स आपको दिए हों और आपको ये पूछा जाए दोनों वेक्टर जो हैं वो ऑर्थोगोनल हैं, तो ऑर्थोगोनलिटी के अकॉर्डिंग हमने सिर्फ उनकी इनर प्रोडक्ट लेनी है। इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रही है तो इट्स मीन वो हमारे पास ऑर्थोगोनल है, अदरवाइज वो ऑर्थोगोनल नहीं होंगे। इफ यू एंड वी आर ऑर्थोगोनल, सो आगे डिफाइनिंग उसने किया है, इफ यू इज ऑर्थोगोनल टू वी देन वी राइट, हम इसको यू परपेंडिकुलर का साइन इसे बोलते हैं, यू परपेंडिकुलर टू वी एंड रीड एड u is orthogonal to v। इसको परपेंडिकुलर के साइन के साथ डिफाइन किया जाता है और इसको सेकेंडली u is orthogonal to v भी बोला जाता है। द रिलेशन ऑफ बीइंग ऑर्थोगोनल बिटवीन वेक्टर्स इज क्लियरली सिमेट्रिक फॉर दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं, दो डिफरेंट वेक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर वो 0 के इक्वल आ रहा है u और v, तो हमारे पास v और u भी है इक्वल टू 0 का। अगर u ऑर्थोगोनल v है इट्स मीन v ऑर्थोगोनल u भी बोला जा सकता है, क्योंकि दोनों कंडीशन में ऑर्थोगोनलिटी लेंगे जब तो वो इक्वल टू 0 आएगी। द वेक्टर 0 इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर, वेक्टर 0 ऑर्थोगोनल होता है हर वेक्टर के। ये पहले भी कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के अंदर हम यहाँ पे इसको डील आउट कर चुके हैं, अब फिर यही चीज़ मेंशन की हुई है। आगे फर्दर जो है इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7, 8 और 9। ये एग्जांपल जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। ओके मैम, ठीक है।